वेलकम बैक टू द 100 डेज ऑफ फुल स्टैक डेवलपर। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो है वो सीरीज कंटिन्यू है 100 डेज ऑफ फुल स्टैक डेवलपर। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा प्लेलिस्ट का। आपने सिंपल उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके इसको बुकमार्क कर लेना है और डन पे क्लिक करके अपने पास सेव कर लेना है। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो जल्दी जल्दी कर लें ताकि आपके पास प्लेलिस्ट यहाँ पर आ जाए और जब भी एक्सेस करनी हो यहाँ पर क्लिक करें और आपके पास प्लेलिस्ट ओपन हो जाए। सही है, इतना सा काम आपको करना है। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट 2 चैप्टर्स। अब हमारे नेक्स्ट 2 चैप्टर्स कौन से हैं, हमारे जो हैं वो नेक्स्ट 2 चैप्टर्स हैं। सबसे पहले तो है चैप्टर 6 जो है टेबल से रिलेटेड, और चैप्टर 7 जो है वो हमारा देख लेते हैं किससे रिलेटेड है। चैप्टर 7 में देख लेता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चैप्टर 7 हमारा आगे है, वो है फॉर्म से रिलेटेड। ये दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर बात की जाए HTML की तो मेरे ख्याल में ये दोनों चैप्टर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्म जो है वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर वेबसाइट के अंदर ये फॉर्म तो है वो तो यूज़ होने वाला है। फॉर्म से आपकी जान नहीं छूटने वाली, फॉर्म तो आपको सही से सीखना ही पड़ेगा। तो आज मैं एंड ऑफ वीडियो आपको दोनों चैप्टर्स अच्छे से सिखा दूंगा, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर मैंने अपना चैप्टर 6 जो है वो ओपन कर लिया है, टेबल्स वाला। सबसे पहले इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हाउ टू क्रिएट टेबल्स। सही है। उसके बाद व्हाट इंफॉर्मेशन सो इट्स टेबल। उसके बाद हाउ टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डेटा इन द टेबल्स। तो ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं आज के 6 चैप्टर्स के अंदर। 6 चैप्टर जो हमारा टेबल्स है उसके अंदर हम ये चीज़ें आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या है कि हम बेसिक टेबल स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले सब चीज़ों को छोड़ दें, एक साइड पे रख दें। सबसे पहले आप ये सोच लें कि आप बनाने वाले हैं टेबल। सही है, आप बनाने वाले हैं टेबल। तो अब आपको कौन सा टैग लगेगा, क्योंकि HTML के अंदर तो सारे एलिमेंट्स हैं ना, सारे एलिमेंट्स हैं, टैग्स हैं। तो हमें टैग से ही सब कुछ मिलता है। तो अब टेबल बनाना है तो इसके लिए आप अपने दिमाग में सोचें, इसको अभी के लिए इग्नोर करें कि हमें कौन सा टैग बनाना पड़ेगा। जैसे हमने बनाया था लिस्ट के लिए, लिस्ट आइटम हमें बनाना था तो हमने li का यूज़ किया था ना। तो इसी तरह इधर भी यही चीज़ें होंगी। तो आपने क्या बनाना है, टेबल का टैग बनाना है। तो आप टेबल बनाना है तो आपको क्या लगेगा, आपको टेबल का टैग बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर कोड में खोल लिया है उस फोल्डर को, HTML वाले को फोल्डर को। तो इसी के नीचे से हम कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब हम मैंने आपको बताया कमेंट्स क्या होते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसी के नीचे से जो है वो स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे लगेगा टेबल का टैग, तो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ टेबल टैग। अच्छा, अब टेबल टैग के अंदर क्या होगा, टेबल के अंदर क्या क्या होता है। टेबल के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, एक रो होती है, एक कॉलम होता है। टेबल इस फॉर्म में होता है ना, एक रो आ रही होती है और एक यूं कॉलम आ रहे होते हैं। तो यही होता है टेबल। टेबल में इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं होता। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, टेबल रो बनानी पड़ेगी और टेबल कॉलम होते हैं। तो मैं देख लेता हूँ इधर कैसे बनाए हुए इन्होंने। तो यहाँ पर बेसिकली टेबल रो है, उसके अंदर टीडी है। अब ये टेबल रॉ के अंदर टीडी क्या है, ये है टेबल डेटा। सही है। तो मैं क्या करता हूँ, टेबल इनको कॉपी करता हूँ यहाँ से, इन सबको यहाँ पर आपको चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पर Ctrl+V कर देता हूँ। फाइल को कर देता हूँ सेव और इसको मैं रन करता हूँ index2.html। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास टेबल क्रिएट हो चुका है। अब देख रहे हैं यहाँ पर जो है वो टेबल क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले क्या आया, हमने बोला एक टेबल की रॉ बनानी है। सही है, टेबल रॉ। ये किस रॉ की बात कर रहा हूँ मैं, ये मैं फर्स्ट रॉ की बात कर रहा हूँ, ये वाली रॉ की, ये वाली, सॉरी यहाँ तक, इस रॉ की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से यहाँ तक बोला है एक टेबल रॉ बनाओ जिसके अंदर कितने डेटा होंगे, टेबल डेटा, 3 टेबल डेटा होंगे। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं और भी कर सकता हूँ। अगर मैं फाइल को सेव करूँ और रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं इसमें और भी डेटा ऐड हो सकते हैं। उसके बाद मैंने बोला एक और टेबल रॉ बनाओ जिसके अंदर ये 3 डेटा होंगे। उसके बाद एक और टेबल रॉ बनाओ
इसमें ये 3 डेटा होंगे। तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक सा जो है वो टेबल क्रिएट हो गया। तो ये बिल्कुल बेसिक टेबल था। आगे चलते हैं और देखते हैं टेबल हेडिंग्स। अच्छा, अब टेबल हेडिंग्स में हमें क्या मतलब, अब टेबल हेडिंग्स लिखनी है तो आप सोचें कौन सा टैग लगेगा। नज़र तो आ रहा है सामने, लेकिन अपने दिमाग से सोचें क्या यही बनता है टैग, टेबल हेडिंग, TH। तो बिल्कुल यही बनता है। तो मतलब कुछ रटने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो टेबल हेडिंग में लगाऊंगा और यहाँ पर जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसी पूरे को, कंट्रोल C। मैं आपको समझाऊंगा भी, ऐसे नहीं कि मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको समझाऊंगा भी। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। सबसे पहले क्या किया, टेबल का टैग लगाया। उसके बाद यहाँ पर TR लिखा, टेबल रॉ। सही है। कितनी टेबल रॉ बनाई, 3 टेबल रॉ बनाई। सही है। मैं फाइल को सेव कर देता हूँ और मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर 3 ही बन रही है ना। ये देखें, पहली रॉ ये है। सही है। ये दूसरी रॉ ये है। उसके बाद तीसरी रॉ ये है। सही है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि TH मतलब टेबल हेडिंग। पहली टेबल हेडिंग के अंदर इन्होंने क्या किया, पहली टेबल हेडिंग इन्होंने खाली छोड़ दी। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पेस आ रहा है, इन्होंने क्या किया, खाली छोड़ दिया। अगर मैं इसके अंदर कुछ भी लिख दूँ यहाँ पर तो वहाँ पर वो रेप्लिकेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो यहाँ पर आ रहा है। तो अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इसको हटा दिया, यूं किया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दोबारा रिफ्रेश करता हूँ और ये दो जो है वो यहाँ पर हेडिंग आ गई। सही है। अब ये इन्होंने स्कोप बताया, ये कॉलम है, कॉल, तो इसका मतलब कॉलम है। तो उसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्या किया, टेबल हेडिंग के अंदर क्या किया, एक स्कोप रो बताया और टिकट सॉल्ट लिखा उसके अंदर, मैं दिखाता हूँ। ये है। सही है। ये हेडिंग है ना, क्योंकि ये बोल्ड हुई हुई है, इसको हम हेडिंग ही कहेंगे। तो ये रॉ की हेडिंग है। सही है। ये कॉलम की हेडिंग और ये रॉ की हेडिंग। सही है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, टेबल का डेटा है। अब टेबल के डेटा के अंदर क्या क्या है, दो चीज़ें, एक 120 है और एक 135 है। तो ये दो चीज़ें टेबल के डेटा के अंदर आ रही हैं। उसके बाद टोटल सेल्स है। टोटल सेल्स के अंदर क्या है, टोटल सेल्स के अंदर दो चीज़ें हैं। सबसे पहले 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हेडिंग है, ये टेबल हेडिंग। उसके बाद यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक के अंदर $600 लिखा हुआ है और एक के अंदर $675 लिखा हुआ है। तो ये सिंपल सा टेबल है, ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, इजी है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। नीचे चलते हैं। उसके बाद है स्पैनिंग टेबल, कॉलम्स, स्पैनिंग कॉलम्स। तो अब यहाँ पर देखते हैं स्पैनिंग कॉलम्स का क्या मतलब है। मैं आपको समझाता हूँ, ये बहुत इजी है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से इसको मैं कमेंट करता हूँ, नीचे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले टेबल, टेबल का टैग है। उसके बाद कितनी रॉज बनी है, यहाँ पर 3 रॉ, 3 रॉ है ना। अब ये ज़रूरी नहीं है 3 रॉ बनाए, आप जितनी मर्जी बना सकते हैं। ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि हमारे पास ब्राउज़र के ऊपर जो है वो 3 रॉज आने वाली है। सही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास 3 रॉज आ रही हैं। बाकी सबको आप क्या करें, अभी के लिए इग्नोर करें। तो यहाँ पर हमें 3 रॉज जो हैं वो अभी मिल रही हैं। 3 रॉज जो हैं वो हमें यहाँ पर अभी मिल रही हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहले टेबल की हेडिंग है, इन्होंने क्या किया, उसको खाली छोड़ दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक में 9 AM, 10 AM, 11 AM और 12 AM, ये आ गई 4 हेडिंग। सही है। उसके बाद टेबल रॉ की हेडिंग दी हुई है इन्होंने, आप देखें यहाँ पर TH और यहाँ पर मंडे लिखा, यहाँ पर ट्यूसडे लिखा। सही है। उसके बाद ये कॉल स्पैन क्या है, मैं आपको बताता हूँ। कॉल स्पैन और ये रॉ स्पैन का क्या मतलब है, इसमें रॉ स्पैन नहीं है, आगे आएगा भी। तो यहाँ पर कॉल स्पैन इन्होंने 2 दिया है। इसका मतलब है ये जो जियोग्राफी लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्या करेगा, ये 2 की जगह लेगा। सही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 9 AM और 10 AM, इसने क्या किया, इसके नीचे, दोनों के नीचे ही इसको लिख लिया। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, कॉल स्पैन 1 लिखता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें आप,
12 AM उधर चला गया, 10 AM के नीचे मैथ आ गया, 11 AM के नीचे आर्ट आ गया और जियोग्राफी सिर्फ 9 AM के नीचे आया। तो मैं अगर इसको बोलूं कि आप कॉल स्पैन 3 ले लो, मतलब 3 कॉलम की जगह ले लो, तो ये क्या करेगा, 3 कॉलम्स की जगह ले लेगा, इन तीनों के नीचे ही आ जाएगा। तो ये आप अपनी मर्जी से कॉल स्पैन, रॉ स्पैन, इसके लिए मैं अभी आपको टास्क भी दूंगा। तो यहाँ पर अभी आपने वेट करना है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, अब बाकी जो बचे वो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, बाकी आगे कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। इन्होंने टेबल्स बना बना के दिखाए अलग अलग तरीके से, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको टास्क देता हूँ, अगर आपने वो बना लिए तो समझें आपको टेबल्स सही तरीके से आ गए, सही है। तो यहाँ पर मैं टेबल्स इन HTML, तो यहाँ पर किसके उठाएं, यहाँ पर मैं इमेजेस में देख लेता हूँ। हाँ, इमेजेस में। तो यहाँ पर आपको कौन सा टेबल बनाना है, ये वाला टेबल आपको बनाना है। ये टेबल आपके लिए होमवर्क है, ये टेबल आपको बनाना होगा। ये इमेज आपको मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, अगर याद रहा तो डाल ही दूंगा यार। तो ये जो है आपको ये वाला टेबल बनाना है, सही, ये आपका होमवर्क है। ये मैं इसका सॉल्यूशन नहीं लाऊंगा, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, आपका होमवर्क है। तो उस जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सरसाइज दी थी, आई होप आपने कंप्लीट कर ली होगी, उसका सॉल्यूशन आने वाला है। तो यहाँ पर ये आपका जो है, ये आपका होमवर्क है, सही है। यहाँ पर हमारा टेबल का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलते हैं और हमारा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको पढ़ लेते हैं। फॉर्म्स का जो चैप्टर है, इसके अंदर क्या क्या है, हाउ टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम विजिटर, जो आपका यूजर है, आप उसकी जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म कंट्रोल्स, आप फॉर्म को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। न्यू HTML 5 फॉर्म कंट्रोल्स, मतलब HTML5 में जो न्यू फॉर्म्स आए हैं उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से, इनका मतलब यही है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, देख लेते हैं। फॉर्म, वाई फॉर्म्स द बेस्ट नॉन फॉर्म ऑन द वेब इज probably the search box that sites right in the middle Google होम पेज। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने एग्जांपल दिए गूगल की, तो यहाँ पर जैसे ये फॉर्म है, अब यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करते हैं तो ये बता रहे हैं कि इमेजिन कर लें कि आप फॉर्म के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं इस तरीके से, जैसे आप गूगल के सर्च बार में जाकर लिखते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पर क्या बता रहा है। तो हम अभी इसको प्रैक्टिकल में देख लेते हैं, अब प्रैक्टिकल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो यहाँ पर क्या है, अब फॉर्म बनाना है तो कौन सा टैग लगेगा यार, ऑब्वियसली फॉर्म का टैग लगेगा, सही है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको जो है वो कॉपी करते हैं, इसको चला के देखते हैं पहले इन्होंने क्या किया है। यहाँ पर मैं इसको कमेंट करता हूँ, यहाँ फाइल बना लें, फॉर्म की फाइल बना लेते हैं हम। यहाँ पर लिखते हैं form.html, सही है। और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन और टैब प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा। और यहाँ पर लिखता हूँ फॉर्म्स, उसके बाद यहाँ पर मैं ये वाली फाइल को बंद करूंगा, इसको भी बंद करूंगा और इसको भी बंद करूंगा। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये मेरी फॉर्म वाली फाइल है, इसको मैं खोलूंगा, ओपन हो जा, हो गई, सही है। तो यहाँ पर फॉर्म्स मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, उस कोड को पेस्ट करूंगा। अब इस कोड के अंदर क्या है, बेसिकली इस कोड के अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं है, एक सिंपल फॉर्म का टैग है, उसके अंदर एक पैराग्राफ का टैग है, सही है। ये दो चीज़ें तो बिल्कुल बेसिक है। उसके बाद यहाँ पर एक दो एट्रीब्यूट है, सही है। अब दो एट्रीब्यूट, ये क्या चीज़ है, अब एट्रीब्यूट क्या है मैंने आपको बताया था पहले, मतलब जब ये फॉर्म सबमिट हो तो ये इस यूआरएल के ऊपर चला जाए, बेसिकली इनके कहने का मतलब यही है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक बटन भी बना लेता हूँ, हमारे पास ना एक बटन का टैग भी होता है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सबमिट, सबमिट, फाइल को करता हूँ सेव, रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर सबमिट करता हूँ, सबमिट पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये वाली डोमेन के ऊपर ये फॉर्म जो है वो चला गया सबमिट होने पर। तो बटन के क्लिक होने पर ये फॉर्म जो है वो उस यूआरएल के ऊपर चला गया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहुँच जाए, तो यहाँ पर मैं अगर इस प्लेलिस्ट के ऊपर पहुँचाना चाहता हूँ इसको, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको सिंपल ये प्लेलिस्ट दे दूंगा, सही है। तो यहाँ पर मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँ
और सबमिट पर क्लिक करूँ तो ये मुझे उस प्लेलिस्ट के ऊपर ले जाएगा। तो ये मुझे गूगल के ऊपर ले गया, गूगल के होम पेज पर। मुझे लग रहा है उसने सही से एक्सेस नहीं कर पाया उसको, तो इसलिए इसने क्या किया, तो इसको इसने प्लेलिस्ट को समझ नहीं पाया, इसलिए मुझे गूगल के जो है वो होम पेज के ऊपर ले गया अभी। तो मतलब आपको समझ में आया ना कि ये मतलब ये फॉर्म जो है वो कैसे काम कर रहा है। अब फॉर्म के अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं। मेथड गेट होता है और पोस्ट होता है। गेट का मतलब जैसे ये अभी हमें लेके जा रहा है, गेट करके दे रहा है वो यूआरएल पे, क्या कोई सी भी चीज़ है। पोस्ट का मतलब मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, वो थोड़ी सी एडवांस चीज़ है, तो मैं उसको आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, अब आप देख लें इन्होंने क्या किया। एक लिया पैराग्राफ जिसके अंदर लिखा यूजर नेम, उसके बाद एक इनपुट का टैग लगाया। अब इनपुट का टैग भी इमेज के टैग की तरह होता है। अब मैं इन चीज़ों को यहाँ से हटा देता हूँ, मैं इस पूरे को ही हटा देता हूँ। मैं यहाँ पर अपना फॉर्म बनाता हूँ, फॉर्म का टैग, उसके अंदर एक ये एक्शन को भी अभी हटा देता हूँ, इसकी भी नीड नहीं है। सही है, मैं भी फॉर्म सबमिट पर कहीं पे भी लेके जाना चाहता यूज़र को। तो यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, उसके अंदर लिखता हूँ यूज़र नेम। सही है। उसके बाद यहाँ पर एक इनपुट। अब इनपुट का टैग बिल्कुल किसकी तरह होता है, इमेज के टैग की तरह होता है, क्योंकि ये सेल्फ क्लोजिंग होता है, इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने टाइप बता दी, इसके अंदर जो यूज़र लिखेगा वो एक टेक्स्ट की फॉर्म होगा, मतलब एक स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर अगर मैं फाइल को सेव करूँ और यहाँ पर आऊँ और रिफ्रेश करूँ और इसके अंदर कुछ भी लिखूँ, तो आप देख सकते हैं ये फॉर्म की तरह बन गया। बन गया नहीं बन गया, तो ये हमारा एक HTML फॉर्म बन गया। तो मैं इधर जूम कर लेता हूँ, तो ये हमारा हो गया। अब इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं ब्रेक भी ऐड कर सकता हूँ। मैं अगर चाहता हूँ यूज़र को थोड़ा नीचे होके दिखे, तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर तो नहीं होगा, ब्रेक तो मुझे ऊपर लगानी चाहिए ना। सॉरी, जेड ऊपर में कर लेता हूँ, ब्रेक का टैग लगा लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें एक ब्रेक और ऐड हो चुकी है। तो लेकिन अभी ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है ईमेल। सही है, यहाँ पर एक ब्रेक लगाता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ पी ईमेल। सही है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा इनपुट, और अब मुझे इसकी टाइप बतानी पड़ेगी ईमेल। सही है, ईमेल। अब मैं क्या करूँगा, एक ब्रेक लगाऊंगा। उसी तरह अब मैं पासवर्ड के लिए बना लेता हूँ, पासवर्ड। फिर मैं एक इनपुट लगा लूंगा, इसके अंदर लिखूंगा टाइप इसकी होगी पासवर्ड। अच्छा, अब आप जो चीज़ लिख रहे हैं वो उसी की टाइप आपको बतानी पड़ेगी। उसके बाद एक मैं ब्रेक लगाऊंगा, उसके बाद एक सबमिट का बटन बनाऊंगा। तो यहाँ पर बटन का टैग लगाया और मैंने क्या लिखा, सबमिट। तो फाइल को कर देता हूँ सेव, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मेरे पास फॉर्म बन चुका है। अब मैं जैसे सबमिट करता हूँ तो ये पता है क्या हो रहा है, ये छोटा क्यों हो गया फॉर्म, ये बेसिकली रिफ्रेश हो गया पेज। जैसे हम अगर इसको कुछ ना बताएं यहाँ पर एक्शन के फॉर्म में, जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक तरीका होता है कि हम फॉर्म को रिफ्रेश करने से बचा लेते हैं। तो ये अगर एक्शन के टैग में भी हम कुछ बता दें तो ये फॉर्म रिफ्रेश नहीं होता, मतलब हमें उस डायरेक्शन पर ले जाता है लेकिन रिफ्रेश नहीं होता। तो ये इसको मैंने जैसे सबमिट पर क्लिक किया ना, तो ये रिफ्रेश हो रहा है फॉर्म। सही है, रिफ्रेश हो रहा है, अभी देखना ये रिफ्रेश हो रहा है। तो इससे बचने का एक तरीका होता है, वो हम जावास्क्रिप्ट जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये हो गया हमारा बेसिक फॉर्म क्रिएट हो गया। सही है। अब ये सही तरीका नहीं है फॉर्म क्रिएट करने का। फॉर्म के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं। अब अगर मैं लिखूं, इसके अंदर तो हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है, अगर इसके अंदर लिखूं तो ईमेल आ रहा है, अगर यहाँ पर लिखूं तो ये देख रहे हैं डॉट डॉट आ रहा है। डॉट डॉट का मतलब ये एक पासवर्ड है, ये पासवर्ड है। सही है। तो अब आप देखें ये वैलिडेशन भी लगाई हुई है, HTML ने हमें बाय डिफॉल्ट वैलिडेशन भी दी है। तब तक ये फॉर्म सबमिट नहीं करने देगा जब तक प्रॉपर वैलिडेशन हम नहीं लगा लेंगे। प्लीज इंक्लूड एन एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस। बोल रहे हैं कि ईमेल एड्रेस के अंदर जो है वो एट द रेट लाजमी आता है। अब एट द रेट लिख दिया इज इनकम्प्लीट, आगे बोल रहे हैं .gmail.com भी लिखो, gmail.com भी लिखो, .gmail नहीं, gmail.com। तो फाइल को सेव करता हूँ, तो ये देखो फॉर्म सबमिट हो गया मेरा। सही है। तो अगर मैं यहाँ पर टाइप टेक्स्ट बता देता इसकी, तो तब मुझे ये वैलिडेशन ना देता। तो अगर मैं इधर भी लिख दूँ रिक्वायर्ड, अब मैं एक एट्रीब्यूट आता है रिक्वायर्ड का, ये मुझे अगर मैं लगा दूँ सब जगह पर, तो इसका मतलब ये होगा कि जब तक यूज़र
जब तक यूजर तीनों मतलब जितनी भी फील्ड्स हैं उस जिस जिस फील्ड के अंदर आप ये लगाना चाहते हैं, जितनी भी फील्ड हैं, जब तक उनको फिल नहीं कर लेता तब तक आप फॉर्म सबमिट ना करवा सकें। तो यहाँ पर आ रहा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। तो देख रहे हैं कितनी इजीली हमें ये HTML जो है वैलिडेशन भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद ये सही तरीका नहीं है फॉर्म बनाने का, इसके लिए एक प्रॉपर होता है लेबल का टैग। अब जो हम लिख रहे हैं ना, ये जैसे पैराग्राफ के अंदर लिख रहे हैं ये यूजर नेम, इसके लिए आता है लेबल। लेबल क्या करता है, लेबल भी सिंपल पैराग्राफ की तरह ही होता है। लेबल के अंदर हम लिख सकते हैं यूजर नेम। अब देखना यहाँ पर मैं लिखता हूँ तो देखो अब अच्छा भी लग रहा है, अब अच्छा भी लग रहा है ये। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको लेबल के अंदर लिखना चाहिए। अब मैं अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे यूजर नेम पर क्लिक करूँ ना तो मेरा ये इनपुट एक्टिव हो जाए। जैसे मैं यूजर नेम के ऊपर क्लिक करूँ तो मुझे ये इस तरीके से दिखा दे जैसा अभी दिखा रहा है। तो ये मैं लेबल के जरिए कर सकता हूँ, ये मैं पैराग्राफ के जरिए नहीं कर सकता। मैं लेबल और इनपुट को आपस में कनेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर भी लेबल लगाऊंगा, यहाँ पर भी लेबल, और यहाँ पर लिखूंगा ईमेल, और यहाँ पर भी लेबल, और यहाँ पर पासवर्ड। सही है। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें आ गई। अभी अच्छा नहीं लग रहा, मैं एक एक ब्रेक लगा देता हूँ लेबल के बाद। तो यहाँ पर मैं एक ब्रेक, एक ब्रेक, एक ब्रेक, फाइल को किया सेव। तो अब देखो अब फॉर्म लग रहा है भाई ये फॉर्म है कोई। तो अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं यूजर नेम पर क्लिक करूँ, ईमेल पर क्लिक करूँ, तो ये फील्ड जो है इनके साथ जो है वो एक्टिव हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, ये जो फॉर के अंदर लिखा है आप इधर कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूजर नेम, और ये जो इनपुट है इसको आपको एक आईडी पास करना पड़ेगा। अब ये आईडी क्या है, ये हमें मतलब HTML प्रोवाइड करता है, एक क्लास होती है और एक आईडी होती है। सही है। क्लास और आईडी मतलब आप एक पेज के अंदर आईडी एक ही बार यूज कर सकते हैं उस नाम से। जैसे अब मैंने बना ली अपने नाम से एक आईडी बना ली, सही है, तो मैं एक ही बार यूज कर सकता हूँ। आईडी यूनिक होती है हमेशा। क्लास आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। ये चीज़ें क्यों यूज होती हैं, ये हमें CSS में स्टाइलिंग के लिए काम आती है। तो ये हम जब CSS पढ़ेंगे तब इसको डीपली देखेंगे। अभी आप समझ लें कि आईडी है, मैं इसको जो आईडी दूंगा वो सेम इसी नाम से दूंगा। जो मैंने ये जो एट्रीब्यूट है फॉर नाम का, ये हमें जो लेबल प्रोवाइड करता है ये, और अगर आपने इसको सेम दे दी तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो अगर मैं जब भी यूजर नेम पर क्लिक करूंगा तो ये मेरा इनपुट एक्टिव हो जाएगा। सही है। अब मैं ईमेल पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक्टिव नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसको अभी आईडी पास नहीं की, और ये ना पर ना ही यहाँ पर जो है वो सेम किया है। तो ये काम आप खुद कर लेना। फॉर्म के अंदर ज़्यादा कुछ में नहीं है, ये बेसिक चीज़ें, और बाकी चीज़ें आपको साथ साथ पता चल जाएंगी। बाकी ये एक टेक्स्ट एरिया है, अगर आपको मैसेज दिखाना हो यूज़र को, मैसेज यूज़र से कुछ लेना, तो आप टेक्स्ट एरिया का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर रोज होती हैं, कॉलम्स होती हैं, आप जितना मर्जी इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं फॉर्म के अंदर। उसके बाद रेडियो बटन्स होते हैं, ड्रॉप डाउन्स होती हैं, ये चीज़ें आप खुद चला के देख लेना। बुक चाहिए तो मैं बुक दे दूंगा। कमेंट्स आ रहे थे कि बुक नहीं मिल रही, तो यहाँ पर मैं बुक भी दे दूंगा आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आई होप आज का ये जो वीडियो था ये हेल्पफुल था। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।